विषय में हम लोगों ने बातें किया था, क्योंकि हम लोग एक ऐसी बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष है। हालेलुया हालेलुया। पिछले रविवार को हम लोगों ने बात किया था कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया हालेलुया। ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद है। और उससे पहले रविवार को हम लोगों ने बात किया था कि 7 ऐसी बातें जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उससे भी पहले हम लोगों ने बात किया था कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर और भी आप जाएंगे उससे पहले तो हम लोगों ने प्रार्थना के विषय में बातें किया था। तो मेरे प्यारे, निरंतर जिन टॉपिक पे, जिन विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इसे केवल मतलब जो रेगुलर संडे है उसके तरह हमें नहीं लेना है, बल्कि ऐसे लेना है जैसे वो बीज के समान जो क्या लाए, फल लाए और बहुतायत का फल लाए। हालेलुया। हमें रास्ते के किनारे वाले बीज के समान नहीं बनना, झाड़ियों के बीच वाला नहीं, और ना ही पथरीली भूमि बनना, बल्कि हमें ऐसा भूमि बनना है जो वचन क्या करे, फल लाए और बहुतायत का फल लाए। एक जगह वचन कहती है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा पेड़ कभी भी अच्छे फल को नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ कभी भी बुरे फल को नहीं ला सकता। तो मेरे प्यारों, हमें यह समझना है कि वचन हमारे लिए क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम में से बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं और मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं। आपको पता है जिस चीज की बीमारी है आपको, आप उसी का दवाई खाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सिर में दर्द है और आपने पेट दर्द का दवाई खाई, बल्कि जो बीमारी आपको है आप उसी चीज की दवाई को लेते हैं, आप डॉक्टर को भी वही बात बताते हैं। तो मेरे प्यारों, हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी ही बातें हैं जो हमें आवश्यकता है, जो हमारी जरूरतें हैं। एक और उदाहरण आपको देंगे, जब आप मॉल में जाते हैं, हम सभी लोग मॉल से गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ढेर सारा कपड़ा होता है। आप देखेंगे अलग अलग सेक्शन बटा हुआ रहता है, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जूते चप्पल भी रहते हैं। तो आप जाकर के सारे चीज को नहीं लेते, बल्कि जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपको चाहिए, आप उसी चीज को उठाते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक करके सब चीज ले लेते हैं। आप जिस सोच से गए हैं, जिस मकसद से गए हैं, आप वो चीज को क्या करते हैं, ले लेते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, जिस विषय में हम लोग बात करेंगे उसके लिए ये बातों को हमें समझना जरूरी है। एक इच्छा होती है हमारी, क्या है, इच्छा होती है। वैसे ही परमेश्वर की भी क्या है, इच्छा। हालेलुया। परमेश्वर की भी क्या है, इच्छा है। जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो उसकी इच्छा थी कि मनुष्य क्या करे, केवल उसके साथ संगति करे, आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे और उसके साथ करे। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, परमेश्वर की वो इच्छा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और जो परमेश्वर की इच्छा थी वो वहीं पे क्या हो गई, खत्म हो गई। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, वैसे ही परमेश्वर की 2 महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं। इच्छाएं तो बहुत सारी है परमेश्वर की, लेकिन जैसे हम लोगों ने जैसे हम बातें कर रहे हैं कि जानना है हमें कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। मेरे जीवन के लिए जो इच्छा है परमेश्वर की, वो आपके जीवन के लिए नहीं हो सकती, या जो इच्छा आपके जीवन के लिए है परमेश्वर की, वो मेरे जीवन के लिए नहीं हो सकती। यानी कि हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छाएं अलग अलग है, लेकिन 2 इच्छाएं हैं जो क्या है, कॉमन है, जो कि सामान्य है, जो सभी व्यक्ति के लिए, परमेश्वर के लिए एक ही इच्छा है। हालेलुया। तो आगे हम उस विषय में बातें करेंगे और समझेंगे और जानेंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते हैं या उसके अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो क्या होगा। बहुत बार हम सोचते हैं, अच्छा छोड़ो, परमेश्वर की इच्छा है, उससे मुझे क्या लगेगा। ऐसा अगर जो लोग करते हैं या फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका क्या नुकसान हमें सहना होगा, वो भी हमें जानना जरूरी है। हालेलुया।
इच्छा पे चलते हुए अपने जीवन को क्या किया, व्यतीत किया। हालेलुया। सबसे बड़ा उदाहरण है उसका मूसा, जिसने अपने जीवन को क्या कर दिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते चलते उसने क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रेरित पौलुस नए नियम में आप देखेंगे, चाहे तो पतरस के विषय में, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को क्या किया, व्यतीत किया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले एक वचन निकालिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार, नए नियम में है मत्ती और उसका मरकुस, और उसका 3 अध्याय और उसका 35 पद। मरकुस और उसका 3 अध्याय और उसका 35 पद। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। क्या कहता है वचन? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता। हालेलुया। ये घटना तब की है जब यीशु मसीह इस संसार में थे और वे क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और कुछ लोग आते हैं और क्या कहते हैं कि हे गुरु, आपकी माता, आपके भाई, आपके बहन आपसे मिलने आए। लेकिन यीशु मसीह उन्हें क्या जवाब देता है? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, किस पर चले? परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इससे बड़ा प्रूफ हमें नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, ये वचन लिखा हुआ है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो वही क्या है, परमेश्वर का भाई, परमेश्वर की बहन और परमेश्वर की माता। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें सहजता से नहीं लेना है, आसानी से नहीं लेना है, या हल्के में हमें नहीं लेना है कि हर संडे को चल जाके क्या होगा। ये भी एक परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है। जो परमेश्वर की आज्ञा है वो परमेश्वर की इच्छा है। तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वचन क्या बताती है? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता। हालेलुया। तो इसमें कोई दोहराई नहीं मेरे प्यारों, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा पे हमें चल करके क्या मिलेगा या इससे हमें क्या लाभ है। यही सबसे बड़ा क्या है, लाभ है। हम क्या है, परमेश्वर के संतान। हम क्या है, परमेश्वर के और उसके भाई, उसकी बहन और उसकी माता। हालेलुया। हालेलुया। एक और उदाहरण आपको देंगे तब थोड़ा सा और कि हमें वचन की गहराई में हमें जाने का मौका मिलेगा। मत्ती में निकालेंगे हम लोग, मत्ती उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 28 पद से लेकर के 32 पद। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम लोग फिर भी इसको पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 28 पद से लेकर के 32 पद। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज रात की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में पछता गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा नहीं कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मान दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। 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 मेरे प्यारों, 2 पुत्र के विषय में यहाँ पे क्या हो रहा है, बातें हो रही है। पिता जो है एक पुत्र से कहता है, जाओ रात की बारी में काम करने के लिए। तो पहले वो क्या करता है, मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में पछताता है, उसको पश्चाताप होता है, उसको अपने जो बात उसने बोला उस पर उसको वो सोचता है, विचारता है और फिर बाद में क्या होता है, वो काम करने के लिए चले जाता है। लेकिन दूसरा जो पुत्र था, जब पिता उसको बोलता है कि जाओ रात की बारी में काम करने के लिए, वो बोलता है ठीक है हम जाएंगे और हम जा रहे हैं, लेकिन वो जाता नहीं। हालेलुया। तो 2 प्रकार के पुत्र यहाँ पे हम देखते हैं। पहला
कि 30 पद में, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। 31 पद में, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? सवाल बहुत बड़ा है। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? आगे कहता है वचन, उन्होंने कहा, जो लोग वहां पर थे, यीशु मसीह से कहते हैं कि पहले वाले ने। तब यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। कितनी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे मसीह जीवन के लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ा धक्का। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे, फिर आगे कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास करते। हालेलुया। मेरे प्यारों, अब जो हमने पहले बातें किया था कि यीशु मसीह की या फिर कहिए परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि हम अपने मन को क्या करें? परिवर्तित करें। हम अपने पापों को क्या करें? अंगीकार करें। हालेलुया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है कि हम उस पर क्या करें? विश्वास करें। 32 पद के अंतिम में आप देखिएगा क्या कहता है, और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हम अपने मन को क्या करें? परिवर्तित करें। हम अपने मन को क्या करें? बदल डालें। हम अपने पापों को क्या करें? अंगीकार करें, और हम उस पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। नहीं तो हम उस पुत्र के समान होंगे जिन्होंने हाँ हाँ किया, लेकिन वो काम पे नहीं गया। हम कहते तो रहे जीवन भर कि हाँ हम मसीही हैं, हम तो है क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रचार सुनते हैं यूट्यूब पे, इसका प्रचार यहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? महसूल लेने वाले और वेश्याएं चले जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि तुम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते और तुम मुझ में भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। बहुत ही बड़ी और बहुत ही भेद की बात है मेरे प्यारों। क्या कहता है कि तुमने उसका विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारों, आज ये विश्वास कितना बड़ा बात बना हुआ है। आज ये विश्वास कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कितना बड़ा टॉपिक है। क्यों हम विश्वास नहीं कर पाते? क्यों हम अपने आप पे विश्वास करते हैं? वचन कहती है, अपने आप का भरोसा मत करो, बल्कि किस पे करो? अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करो। लेकिन नहीं, हम किस पे भरोसा करेंगे? अपने आप। हमें किस पे भरोसा है? पैसे पे। मेरे प्यारों, ये अच्छी बात है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, अपना जो कहते हैं ना स्वयं पे भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन परिपूर्ण रूप से भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पे। परिपूर्ण रूप से भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। और ये इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि वचन निकालिएगा तब आपको पता चलेगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 12, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। 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 यहाँ पे आपको वोटर आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर लगाने का जरूरत नहीं है, या फिर आपको लाइन में नहीं लगना है, बल्कि क्या कहता है वचन? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। हालेलुया। इसीलिए मैंने पहले क्या कहा कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि हम क्या करें? उस पर विश्वास करें। हम उस पर क्या करें? विश्वास करें। इसलिए हम सभी लोग क्या कहलाते हैं?
हम किस पे भरोसा करते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कुछ भी नहीं, आपको डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ा, परंतु क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे अलग अलग चर्च में आप जाएंगे तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, कुछ पैसा रहता है, अमाउंट आपको पैसा देना होगा, तब आपको क्या मिलेगा? वहां का सदस्यता मिलेगा। ठीक है, आप बहुत सारे चर्चों में जाइए, चाहे वो प्रोटेस्टेंट लोगों का हो, चाहे कैथोलिक लोगों का हो, आपको अगर आप नए चर्च में आप जाएंगे तो आपको वहां का सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो चर्च का गिनती में आपको नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो सबसे महान है, वो क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये नहीं कहता केवल आदिवासी लोग, केवल संथाली लोग या केवल छोटे जाति के लोग, नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। लेकिन आगे कहता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यानी कि हमारा विश्वास रखना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं तो हम कैसे हैं? जनजनाती हुई छाछ के समान, कोई हमें आधार नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे, और परमेश्वर की ये इच्छा भी है कि हम क्या करें? उस पर विश्वास करें। हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा, तब आपको शायद और भी समझ में आएगा। भजन संहिता से इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका 143 अध्याय, भजन संहिता 143 143 और उसका 10 पद। भजन संहिता 143 अध्याय, उसका 10 पद। भजन संहिता 143 143 और उसका 10 पद। मुझको यह सिखा कि मैं मेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद, जो कि परमेश्वर का सबसे प्रिय था, वो क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते, हम उसकी इच्छा को नहीं समझ पाते, लेकिन दाऊद हमें सिखाता है, या फिर कहीं हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। खुद परमेश्वर से पूछ करके, खुद परमेश्वर से पूछ करके हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को छुपा करके नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलता है। वचन क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। दाऊद चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे, लेकिन उसको मालूम नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए वो परमेश्वर से खुद पूछता है कि मुझको यह सिखा, मुझको यह बता कि तेरी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं या फिर आप जिसको बहुत चाहते हैं, आप सोचते हैं उसका जो मन में है, उसका जो इच्छा है, उसको हम क्या करें? पूरा करें। तब वो इंसान क्या होगा? खुश होगा। तो मेरे प्यारों, दाऊद भी यहाँ पे ऐसे ही परमेश्वर से प्रेम करता है, और इसलिए वो परमेश्वर से पूछता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, कैसे पूरी करूं। मेरे प्यारों, कई बार हमको लगता है कि हमें दर्शन मिलेगा, हमें सपना आएगा और हमें पता चलेगा कि ये है परमेश्वर की इच्छा। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, मैंने एक दर्शन देखा, परमेश्वर मुझसे ऐसा कह रहा है। हाँ, हो सकता है, परमेश्वर बोल सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर का दर्शन आपको नहीं मिल रहा, अगर आपको शायद सपना नहीं आ रहा, तो उसके इंतजार में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अपने घुटने में आइए, अपने कमरे में जाइए और हाथ जोड़ करके, अपने आंखों को बंद करके आप प्रार्थना करिए और पूछिए कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे सिखा कि तेरी इच्छा क्या है। अगर हम पूछेंगे
भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ लेते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, तो हमारे लिए जीवन क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण और आपको देंगे। आप अगर जहां पर काम करते हैं या आप कहीं पर गए, आपको पता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगर वो बहुत गुस्सा करता है तो आप वैसे ही ठीक ठीक काम करते हैं। अगर वो बहुत हंसमुख है तो आप भी अपने आप को वैसे ही करते हैं ना। हम जैसे हमारा बॉस करता है, हम सोचते हैं कि हम भी उसी के अनुसार काम करें ताकि उसको कोई कठिनाई ना हो या फिर वो मुझे कुछ बोले नहीं। यानी कि जो जो उसको अच्छा लगता है, जो जो उसकी इच्छा है, हम उसको पूरा करेंगे। तो ये संसारिकता में जब हम इतना ध्यान रखते हैं, तो मेरे प्यारों, आत्मिकता में हम जब इसका ध्यान रखेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। सोचिए, संसारिकता में जब हम अपने बॉस का या फिर कहिए जो आपके अधिकारी हैं, आप उसकी इच्छा का ध्यान रखते हैं, तो सोचिए कि जब हम परमेश्वर पिता का जो इच्छा है उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए कितना फायदा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हमें इन बातों को समझना है। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप आपके जो बॉस है या आपके जो अधिकारी हैं, आप उसका सम्मान मत कीजिए, उसकी बातों को मत मानिए। मेरे प्यारों, हमें सीखना है, जैसे हम उनकी बातों को मानते हैं, अगर हम उसी हिसाब से अगर परमेश्वर की बातों को भी माने, उसकी इच्छाओं को माने, तो हमारे लिए वो कितना फायदेमंद होगा। हालेलुया, हालेलुया, कितना फायदेमंद होगा। और ये हमारे लिए घाटा नहीं है, ये हमारे लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि खुद दाऊद क्या कहता है, मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, कुछ वचनों को और हम लोग देखेंगे जो कॉमन यानी कि कहिए कि सामान्य है, जो हमेशा परमेश्वर की ये इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों निकालिएगा, उसका 5 अध्याय और उसका 18। ये भी नया नियम में ही है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18। ये कॉमन जो कहिए कि सामान्य, जो हमेशा परमेश्वर की इच्छा सभी के लिए है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18। कोई नीचे बात नहीं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कोई दोहराई नहीं इसमें मेरे प्यारे, कोई इफ और बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, बल्कि ये क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। एक और वचन पढ़िए इसी में ही 4 अध्याय का 3 पर, थोड़ा सा पीछे। परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर है। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे। मेरे प्यारों, ये सबसे गंभीर या फिर कहिए सबसे मुश्किल वाला काम है जो परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम कैसे रहो, पवित्र रहो, पवित्र। तो मेरे प्यारों, वचन क्या कहती है? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम कैसे रहे, पवित्र बने रहे, अर्थात व्यभिचार से हम क्या रहे, दूर रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये इच्छा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, अपना रूप हमें दिया है, अपना रंग हमें दिया है, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने रहे। हालेलुया। ये कोई ऑप्शन नहीं है
चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर अपवित्र रहेंगे तो ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं। बल्कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पवित्र बने रहे, अर्थात व्यभिचार से दूर। मेरे प्यारों, काफी कठिन है, काफी मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना है, हमें ये करना है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को हमें पवित्र बना करके रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, और भी हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके लिए, आपका एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा अलग हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा अलग हो सकती है। इसीलिए हर एक को जानना आवश्यक है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। हो सकता है मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि मैं प्रचार करूं, हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्राप्त करें, हो सकता है आपके जीवन में परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उसके लिए कोई अलग काम करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हर एक को अलग अलग वरदानों से क्या किया है, भर दिया। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को वचन सुनाने का, या किसी को कुछ और चंगाई करने का, या अलग अलग बातों की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें जानना है कि हमारी इच्छा क्या है। आप लोगों ने बहुत सारा फिल्म देखा होगा जिसमें जो हीरो होता है, जो सुपर हीरो सब, उसके अंदर में एक ताकत रखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता। लेकिन एक दिन उसको कुछ झटका लगता है, तब उसको पता चलता है अरे मेरे पास तो ये ताकत है। देखा ना ऐसा फिल्म आपने? तो बचपन से उसको पता नहीं रहता कि उसके अंदर में क्या क्षमता है, क्या ताकत है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हरकत करता है और उसको पता चलता है अरे मेरे पास तो ये ताकत है, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, या इस पेड़ को मैं उखाड़ के फेंक सकता हूँ। ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, हमारे अंदर में भी परमेश्वर ने वो चीज को रखा है, लेकिन वो हमें जानना है कि वो है क्या। शायद आप बहुत तेज दौड़ सकते हो, शायद आप कोई पेड़ को उखाड़ सकते हो, शायद आप कुछ और कर सकते हो, आप ऐसा फूंक मारे और ये उड़ जाए सारा चीज, ऐसा सामर्थ परमेश्वर ने शायद हमें भर के दिया। हालेलुया। लेकिन कहते हैं उसे अनलॉक करना होगा, उसे हमें उसको खोलना होगा, उसे हमें जानना होगा कि हमारे अंदर आखिर क्या क्षमता है। और जब तक आपको आपकी क्षमता मालूम नहीं चलेगा, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको भेजना चाहता है निनिवे को, आप अगर तर्शीश में जाएंगे तो वो परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं होगा। तब शायद आपको मछली के पेट में होकर के वहां पर जाना पड़ेगा, जो कि काफी कष्टदायक होगा। योना के लिए वो अच्छा पल नहीं था होगा, 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहना, उसको मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर पहले ही परमेश्वर की बात को मान लेता तो ये उसके जीवन में नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें और आपको भी ये जानना है कि मेरे अंदर में आखिर ऐसा क्या है। वचन बताती है कि मैंने तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हारा चुनाव कर दिया। तो परमेश्वर ने क्यों आपका चुनाव किया? कोई आपको वैसे हल्के में लेने के लिए तो चुनाव नहीं किया उसने आपका, बल्कि उसने इसलिए आपको चुना है क्योंकि आप उसके टीम में, आप उसके सदस्य में हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपका क्या किया है? चुनाव। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं कि सदृश बनने का मतलब क्या है। क्या जो संसार का चीज है हम उसको छोड़ दें? क्या ये पंखा जो चल रहा है इसको बंद कर दे?
संसार के सदृश बनने का मतलब है जिनको परमेश्वर की इच्छा के विषय में मालूम है ही नहीं। परमेश्वर ने अगर आपके लिए एक कीबोर्ड दिया है तो आप इसे बजाइए, बिल्कुल बजाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको ये पंखा दिया है तो आप उसका आनंद लीजिए। परमेश्वर ने अगर आपको गाड़ी दिया है आप उसमें बैठिए। वो भले ही संसार की चीजें हैं पर हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये समझना है कि परमेश्वर की इच्छा उसमें क्या है, और इसलिए कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि जो लोग इस संसार के सदृश हैं उनको मालूम नहीं है कि आखिर परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उनके जीवन में उनको मालूम ही नहीं है। और अगर आज हमें और आपको भी मालूम अगर नहीं है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है तो हम इस संसार के क्या है सदृश। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वचन कहती है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। अब आगे एक और बात जुड़ जाता है, तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता है। बहुत जरूरी है मेरे लिए। जो संसार के लोग हैं, जो संसार के सदृश हैं, उनका चाल चलन कैसा है, संसारिक। लेकिन जब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आपका चाल चलन भी क्या होने लगेगा, बदलने लगेगा। तब आप दुनिया के जो लोग जिस गति से चल रहे हैं, जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, आप उसके लिए नहीं दौड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपका जो देखने का नजरिया है, हमारा जो देखने का नजरिया है, हमारा जो सोच है, उस चीज के प्रति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसके विषय में आपने सुना होगा गौतम बुद्ध। आज उसको बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, पूछते बुद्धा, है ना? क्यों? वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने जीवन को क्या कर दिया, एक अलग रास्ते में मोड़ दिया, और इसलिए उस उपाधि को उसने पा लिया। हम भले उसको नहीं पूछते हैं, हम उसको उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं, उसने दुनिया के जो लोग कर रहे थे, उसने उस और नहीं दौड़ा, बल्कि अपने ध्यान को दूसरी ओर केंद्रित कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज परमेश्वर का वचन हमें बुद्धा बनने के लिए नहीं कह रहा, या उसके समान हमें गृह त्याग करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन क्या कहता है, तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनका पुराना चाल चलन अभी तक नहीं करता। कुछ पिछले सप्ताह में कुछ लोग हमारे पास आए थे और वे लोग कह रहे थे कि हम लोग आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को अब हम लोग झुका नहीं सकते, इसलिए आप लोग को जो है आप लोग करिए। लेकिन हमारे मन में ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में जा सकता है वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में जा सकता है वो आपका कभी भी भला नहीं कर सकता। अगर वो मन उसका परिवर्तित होगा तो वो भले क्या करेगा, आपसे माफी मांगेगा, लेकिन लोग बिना माफी मांगे सोचते हैं कि हम क्या हो गए, हमें क्षमा मिल गया। मेरे प्यारे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें अंगीकार करना होगा, हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें समझना होगा कि हमने आखिर क्या किया। जो लोग चर्च के गेट को तोड़ने की तो तोड़ रहे थे, वे आज कह रहे कि हम मीटिंग करना चाहते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति चर्च को तोड़ना चाहता था या तोड़ रहा था, वो आज क्या बोल रहा है, हम मीटिंग करना चाहते हैं। मेरे प्यारों, हमें और आपको समझना है कि हमें इस संसार का सदृश्य नहीं बनना है, हमें अपने मन में कंट्रोल रखना है। और वचन क्या कहती है, इस संसार के सदृश्य मत बनो। लोग शायद आपको ऐसे ही भरमाएंगे, लोग शायद ऐसे ही आपको लालच देंगे, लेकिन वचन क्या कहती है,
हालेलुया। आज मैं अगर इतना अच्छा यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ और कल वापस मैं गंदगी में चले जाऊं, वापस मैं परमेश्वर के वचन को छोड़ दूं, तो ये मेरे लिए क्या है? हानि है। ये मेरे लिए क्या है? नुकसान है। मुझे संसार का सदृश्य नहीं है। संसार का सदृश्य बनने का मतलब हम उसमें अब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, गाड़ी नहीं चलाएंगे नहीं, बल्कि जैसे संसारिकता में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, हमें वैसा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम परमेश्वर की दूसरी इच्छा को क्या करें? तोड़ दें, या दूसरी आज्ञा को क्या करें? उसका उल्लंघन करें। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमें सिखाता है कि बहुत बार हमें कठिनाई में भी क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है उसे हमें जानना है। याकूब की पुस्तक निकालिएगा, उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद। इब्रानियों के बाद में याकूब बहुत ही हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाला यह वचन है। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 पद। इस वचन को हो सके तो अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए क्या है? पाप है। मेरे प्यारों, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गई है, परमेश्वर की इच्छा के विषय में आपको पता हो गया है, लेकिन हम उसके अनुसार अगर नहीं करते हैं, तो ये क्या है? हमारे लिए पाप है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये वचन कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए क्या है? पाप। हालेलुया। अगर हमें और आपको अगर भलाई करने के लिए आता है, तो हमें वो करना चाहिए, हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका हम लोग समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 6 और 7। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने लूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हालेलुया। ये घटना मैं इसलिए आपको पढ़वा रहा हूँ। मेरे प्यारे, जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, या फिर कहिए जो प्रेरित लोग थे, कई बार पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ काम करने से क्या किया? मना किया। और जब हम और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, तो आपको परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। इससे पहले जो हम लोगों ने वचन पढ़ा कि भलाई करने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए, और अगर भलाई उसको करने आता है और अगर वो भलाई नहीं करता, तो उसके लिए क्या है? पाप है। और यहाँ पे एक वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या किया? वचन सुनाने से मना किया। मेरे प्यारों, जब हम सचमुच में परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज क्या हमें मालूम होगा। आप कहेंगे क्या हमारे मन में कुछ आवाज आएगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे जब हम चलेंगे, तो वो एक अद्भुत काम होगा, वो अद्भुत अनुभव होगा। आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे आपने उस चीज को मना कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपने उस चीज को हाँ कर दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा जब होती है
हालेलुया। मेरे प्यारे एक और वचन, आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे तब समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। एक और व्यक्ति कोई पढ़िए इस वचन को। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। क्या कहता है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसके मन में क्या है, उसकी इच्छा क्या है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे। आज प्रधानमंत्री जो हमारा देश का है वो हमें अपने कुर्सी में बैठने नहीं देगा क्योंकि वो उसका कुर्सी है, या मैं भी यहाँ पे किसी को जल्दी खड़ा होने नहीं देगा क्योंकि ये मेरा जगह है। आप अपना गाड़ी मुझे चलाने के लिए जल्दी नहीं देंगे क्योंकि वो आपका गाड़ी है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना चीज है और वो चीज वो अपने लिए रखते हैं या उसे संजोते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। आप में, हम में किसका मन है? मसीह का मन। तो मेरे प्यारों, अगर आप सोचते हैं कि हम एक साधारण लोग हैं, हम एक आम जनता है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमसे अच्छे तो गैर मसीही लोग हैं, हमसे अच्छे तो फलाने चर्च के लोग अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि वचन क्या कहती है? परंतु हम में क्या है? मसीह का मन। मसीह का मन। हालेलुया। और मसीह का मन क्या है? अद्भुत है। और मसीह के मन में क्या है? उसकी इच्छा। हालेलुया। आप समझ रहे बात को मेरे प्यारों? कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जटिल बातें वचन में लिखी हुई है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन। हालेलुया। मेरे प्यारों, अपने आप को हल्के में मत लीजिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर की, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, दिन भर काम करूंगा, प्रार्थना करूंगा और खत्म हो जाएगा मेरा दिन। आपको मुझे जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि हम में क्या है? प्रभु का मन। हम में क्या है? प्रभु का मन है। अगर आप और हम अगर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो एक जो रास्ता है या फिर एक जो सीढ़ी है जो हमें शायद अनंत जीवन तक पहुंचा सकती है, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? बाधा को बना रहे हैं। हालेलुया। और ये बहुत ही गंभीर बात है जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए और उसको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या कहेंगे? ये बच्चा का दिमागी संतुलन क्या है? थोड़ा खराब। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को या बड़ा लोग को भी, जिसको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसको मालूम ही नहीं रहता कि क्या करना है, क्योंकि उसको इच्छा पता ही नहीं कि क्या है, कि हमें क्या करना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों, हमें ऐसा नहीं पता। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर की इच्छा आखिर क्या है। नहीं तो हम भी जो जिसका मानसिक संतुलन खराब होता है, हम उसके समान रहेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, हम भटकते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमें हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इच्छा ही नहीं मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमको पता रहेगा हमको 10:30 बजे चर्च में जाना है, पहले हम लोग गीत गाएंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन सुनेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? घर वापस उठेंगे। तो ये क्या है? आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आपको कहा था, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा अगर आप नहीं मानते हैं या अगर हम नहीं मानते तो हमारे लिए क्या हानिकारक है। ये कोई प्रचार करने
निकालेगा, नया नियम नहीं होगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 21, 22 और 23 पद पढ़िए। मत्ती उसका 7 अध्याय, उसका 21, 22 और 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये है हमारे लिए चेतावनी, ये है हमारे लिए चेतावनी। क्या कहता है 21 पद में? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही, गौर से देखिएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। हालेलुया। क्लियर हो गया बात? मेरे प्यारो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, सब कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब समझ में आया? परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलने का कितना बड़ा नुकसान है। सब कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। आप हे प्रभु बोलते रहेंगे, आप वचन पढ़ते रह जाएंगे, आप प्रार्थना करते रह जाएंगे, आप कलीसिया में जाते रह जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता की अगर इच्छा पे हम नहीं चलेंगे तो हम वो जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। 22 पद में खुल करके कहता है, मेरे प्यारो, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से दूर। कितना भयानक बात है। डायरेक्ट वो बोल देगा, मैं तुमको नहीं जानता। आप कौन चर्च में जाते थे हमको नहीं पता, आप कितना प्रार्थना करते थे हमको नहीं पता, आप क्या करते थे हमको नहीं मालूम। आप हे प्रभु बोलते रह जाएंगे, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही उस स्वर्ग राज के वारिस। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बहुत सारी बातें हैं। प्रचार आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा, प्रचार सुनने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए विशेष बातें हैं उसे हमें लेने के लिए सीखना होगा। हालेलुया। जो हमारे लिए गुण की बातें वो हमें लेना होगा। वचन कहती है हर एक लोग जो हे प्रभु कहते हैं, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि वही जाएंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, अपने आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे और हम लोग सोचेंगे।